ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि की अत्यंत पावन और पुण्यदायिनी कथा, जो विशेष रूप से कार्तिक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के लिए कही गई है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और पितरों की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की 9वीं की कथा। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जिसका नाम था देवदत्त। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा पाठ, जप तप और दान करते थे। उनके घर की हर बात धार्मिक थी, परंतु उनकी पत्नी सुमति भक्ति और नियमों में कुछ ढीली थी। कार्तिक मास का आगमन हुआ। नगर में सब लोग प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान, दीपदान और तुलसी पूजन करने लगे। ब्राह्मण देवदत्त ने भी निश्चय किया कि वे पूरे कार्तिक मास में स्नान व्रत करेंगे। उन्होंने पत्नी से कहा, प्रिय, कार्तिक मास में प्रभात स्नान और भगवान विष्णु की आराधना करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। तुम भी मेरे साथ चलो। परंतु सुमति ने कहा, मुझे इतनी ठंड में स्नान नहीं करना है, मैं घर पर ही दीप जला लूँगी। देवदत्त अकेले ही नदी पर स्नान करने जाते, भगवान विष्णु की पूजा करते रहे और हर दिन तुलसी के पास दीप जलाते रहे। 9वीं की रात्रि का अद्भुत प्रसंग। 9वीं की रात थी। देवदत्त ने उस दिन भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान, दीपदान और विष्णु नाम का स्मरण किया। घर लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी के मुख पर तेज है। उन्होंने पूछा, सुमति, आज तुम्हारे मुख पर इतना तेज कैसे? सुमति बोली, स्वामी, मैं तो सो रही थी, पर स्वप्न में मैंने देखा कि एक दिव्य पुरुष पीताम्बर धारण किए हुए मेरे पास आए और बोले, तेरे पति के कार्तिक स्नान और भक्ति के फल से तुझे भी पुण्य प्राप्त हो रहा है। मैंने देखा कि वह पुरुष स्वयं भगवान विष्णु थे। देवदत्त ने भगवान का नाम लेकर धन्यवाद दिया और बोले, देखो, यह कार्तिक मास का ही प्रभाव है। जो व्यक्ति स्वयं नहीं कर पाता, उसे भी दूसरों के पुण्य कर्म का अंश मिलता है। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तूने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का स्नान किया है। इससे न केवल तुम्हारा कल्याण होगा, बल्कि तुम्हारी 7 पीढ़ियां स्वर्गलोक को प्राप्त होगी। इस तिथि का महत्व धर्म ग्रंथों में वर्णन है। जो व्यक्ति कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं को प्रातःकाल उठकर गंगा, यमुना, सरस्वती या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करता है, वह ब्रह्म हत्या आदि महापापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने और दीपदान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। कहा गया है, जो कार्तिक कृष्ण 9वीं को स्नान के पश्चात पितरों के नाम का दीप जलाता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और उसके कुल में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। व्रत विधि संक्षेप में, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शुद्ध होकर स्नान करें, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, तुलसी के समीप दीपक जलाएं, पितरों के लिए तर्पण करें, दिन भर संयम रखकर जप भजन करें और संध्या को दीपदान करें। कथा का भावार्थ। कार्तिक मास में एक एक दिन अत्यंत पुण्यदायी होता है। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि का विशेष रूप से कार्तिक स्नान करने वालों के लिए सिद्धिदायक मानी गई है। इस दिन किया गया स्नान, दीपदान और विष्णु पूजन न केवल स्वयं के लिए बल्कि पूरे कुल के उद्धार का कारण बनता। पुण्य फल। जो व्यक्ति श्रद्धा विधि से इस दिन कार्तिक स्नान करता है और यह कथा सुनता या सुनाता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख शांति रहती है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।